रात के 9:30 बजे शहर के सिविल हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की टिमटिमाती लाइटें हवा में एक बेचैनी घोल रही थीं। अंदर दवा काउंटर के सामने एक बुजुर्ग रामकलिया काका अपनी बहू की पर्ची लिए खड़े थे और काउंटर पर बैठे क्लर्क मोहित की जुबान पर एक ही वाक्य था, फॉर्मेलिटी फीस लगेगी तभी दवा निकलेगी। सरकारी दवा के नाम पर 400 रुपए की मांग। भीड़ के शोर में किसी की धीमी तड़प किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, सिवाय उस औरत के जो हल्के सूती सूट, सिर पर दुपट्टा और आंखों में अजीब सी ठहराव लिए शांत खड़ी थी। वहीं थी एसपी काव्या राठौर, पर आज वर्दी में नहीं, एक आम नागरिक बनकर। काव्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस देखा कैश की छोटी छोटी पर्चियां एक काले कवर वाली रजिस्टर में टिक टिक और काउंटर के भीतर टंगे एक नोटिस के पीछे छुपा एक मोबाइल जो हर फीस के बाद किसी को व्हाट्सएप फोटो भेजता था। उसने मन ही मन टाइम स्टैम्प गिना और बाहर निकल आई। अगले दिन सुबह अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर बैठक चल रही थी। सीएमओ डॉक्टर भैरव मिश्र कुर्सी पर पीछे टिके थे। उनकी मेज पर नए सप्लाई ठेकों की फाइलें खुली पड़ी थीं। कमरे के बाहर वही सूती सूट, वही चश्मा, वही झोला। पर इस बार काव्या के साथ थीं दो अन्य महिलाएं, एक वार्ड आया के भेस में और दूसरी अकाउंट्स ट्रेनी बनकर। तीनों सादे कपड़ों में तीन अलग अलग दिशाओं से एक ही जाल बुन रही थीं। दोपहर ढलते ढलते अस्पताल में नेटवर्क डाउन का बोर्ड तीन जगह टंग गया, ओपीडी, फार्मेसी और बिलिंग। मरीजों को कहा गया, माफ कीजिए, आज ऑफलाइन स्लिप बनेगी। यही वह पल था जिसका इंतजार काव्या को था। ऑफलाइन का मतलब कागजी निशान और कागजी निशान मतलब गिनती, मिलान और पकड़। क्लर्क मोहित ने जैसे ही फास्ट ट्रैक स्लिप बुक निकाली, वार्ड आया के भेस में बैठी अधिकारी ने निम्न आवाज में पूछा, ये PP10 से FF5 क्या कोड है? मोहित चौंका, फिर संभला, अरे वो स्टॉक यूनिट है। उधर अकाउंट्स ट्रेनी बनी अधिकारी ने प्रिंटर लॉग से सुबह 10:12, 11:06, 12:43 के तीन बड़े बैच निकाले। दवा सूची में ऐसी आइटम निकल रही थीं जिनका डॉक्टर की पर्चियों में जिक्र ही नहीं था। और उधर तीसरी ओर काव्या ने स्टोर रूम के पिछले दरवाजे पर खड़े सप्लाई एजेंट को देखा, जो खाली थैलों में रिटर्न लिखकर असल स्टॉक बाहर सरकाने की फिराक में था। शाम 5:30 इमरजेंसी के बाहर वही रामकलिया काका फिर आए। बहू की हालत बिगड़ी थी। मोहित ने फिर वही मांग दोहराई। तभी काव्या ने दुपट्टा साइड किया, झोले से एक छोटा बॉडी कैम निकाला और दृढ़ स्वर में कहा, अब फीस नहीं, FIR कटेगी। मोहित के चेहरे का रंग उड़ा, पर उसके पीछे खड़ा वार्ड बॉय शिवपाल और सप्लाई एजेंट रिंकू सहसा भागने को मुड़े। गेट पर पहले से तैनात महिला कांस्टेबलों ने उन्हें जकड़ लिया। एक पल को अस्पताल की हवा थम गई। काव्या ने आईसीयू के बाहर खड़े सीएमओ भैरव मिश्र की ओर देखा, जो अब तक मरीजों की भीड़ का बहाना बना रहे थे। उसने शांत स्वर में कहा, सर, मरीजों की भीड़ नहीं, दलालों की भीड़ है। भीड़ का इलाज डॉक्टर करते हैं, दलालों का इलाज कानून करेगा। कृपया अपने चैम्बर तक चलिए। बैठते ही टेबल पर फोल्डर खुला। प्रिंटर लॉग, ऑफलाइन स्लिप बुक, फास्ट ट्रैक रसीदें और पिछले 3 महीनों की नेटवर्क डाउन रिपोर्ट, जिसमें हर बार ठीक उसी स्लॉट में असामान्य बिलिंग दिख रही थी। सीएमओ ने पहले इनकार किया, फिर थक कर बोला, ये सब नीचे वाले करते हैं, ऊपर तक मुझे कुछ नहीं मालूम। काव्या ने कड़क आवाज में कहा, ऊपर तक यही मालूम होना चाहिए था। रात 9 बजे संयुक्त टीम ने फार्मेसी स्टोर सील किया। रैक में आगे नकली ब्रांड के टेप, पीछे असली दवाओं के कार्टन। रजिस्टर में एंट्री उल्टी। जो मरीज को मिलना था वह रिटर्न दिखाया गया, जो बाजार में बेचना था वह इश्यू दिखाकर स्टॉक बैठाया गया। वार्ड बॉय के फोन में PP10 बराबर 1000 और FF5 बराबर 500 की सूची बिंदुवार सेव थी। हर नाम के सामने हरे टिक और लाल क्रॉस। हरा टिक, पैसा आया, दवा जारी। लाल क्रॉस, कागज अधूरा बोलकर टाल दो। अगली सुबह प्रेस की भीड़ नहीं बुलाई गई। बुलाए गए केवल 2 लोग, रामकलिया काका और उनकी बहू। फार्मेसी के अंदर पहली पर्ची मशीन से निकली। शून्य भुगतान और दवाएं सीधे बहू के हाथ में। काका की आंखें भर आईं। बिटिया,
नाम क्या है तुम्हारा? काव्या मुस्कुरा दी। आम नागरिक। रफ्तार अब तेज थी। मोहित, शिवपाल, रिंकू और एक जूनियर अकाउंटेंट की गिरफ्तारी के साथ सीएमओ भैरव मिश्र के खिलाफ विभागीय जांच बैठी। उसी शाम एक स्थानीय पार्षद, जो बोर्ड ऑफ विजिटर्स का सदस्य था, मामला ठंडा करने का संदेश लेकर आया। काव्या ने केस डायरी का वह पन्ना सामने रख दिया जिसमें उसके कॉल डिटेल से 3 सप्लाई एजेंटों के नंबर जुड़ रहे थे। उसने इतना भर कहा, जो दवा गरीब की थाली है वह कमीशन नहीं बन सकती। तीसरे दिन बड़ा मोड़ आया। अस्पताल के पुराने टेंडर में एक प्राइवेट कंसाइनमेंट फर्म, श्री सावित्री मेडिकोज का नाम बार बार उभर रहा था। रात में उसके गोदाम पर जब टीम पहुंची तो आधे शटर के भीतर से 2 कार्टन खिसकते पकड़े गए। कार्टनों पर सरकारी सप्लाई की सील। पूछताछ में पता चला, नेटवर्क डाउन के दिन की असली दवाएं रात में यहीं उतरती, सुबह नए बिलों के साथ निजी बाजार में भेज दी जाती। मालिक ने पहले राजनीतिक पैरवी का नाम लिया, फिर बैठ गया। गलती हो गई साहिबा। जवाब साफ था, गलती नहीं, साजिश। 1 हफ्ते में चार्जशीट तैयार। लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धाराएं।